इसमें जो दूसरी यूनिट है, यूनिट सेकेंड, इसमें मूल रूप से दो इतावली विचारक हैं, इटालियन, जिसमें है पहला संत टॉमस एक्विनास और दूसरा इसके अंदर है मैकियावेली। एक्विनास एक ईसाई पादरी थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये आस्थावादी होने के साथ साथ बुद्धिवादी भी थे, इसलिए इन्हें मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये वो व्यक्ति थे संत टॉमस एक्विनास जिन्होंने संत अंगस्टाइन की ईसाई मान्यता और अरस्तु के बुद्धिवाद का समन्वय किया, इसलिए इसे मध्ययुगीन समन्वयवाद का जनक भी कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द का और प्रयोग होता है, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का जनक। मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का जनक टॉमस एक्विनास ने अपने राजनीतिक विचारों में जहां चर्च को भी स्वीकार किया, वहां राज्य को भी स्वीकार किया। इसलिए आपका जो सिलेबस है उसके अंदर संत टॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार जो है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक उसी प्रकार एक्विनास ने कानूनों की चर्चा की। उसने कहा कि कुल 4 प्रकार के कानून होते हैं, तो एक्विनास के कानून संबंधी विचार वो भी आपके सिलेबस में। उसने कहा कि कुल 4 प्रकार के कानून हैं जो मनुष्य पर लागू होते हैं। पहला उसने कहा कि मनुष्य जो है वो दुनिया में शाश्वत कानून से चलता है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसमें सूरज का उदय होना, अस्त होना, ग्रहों की गति करना, हमारा विकास क्रम, ये कुछ शाश्वत कानूनों के अधीन है और ये सब पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो जीव हो, अजीव हो, पूरा जो जगत है उस पर लागू होते हैं। दूसरा उसने कहा प्राकृतिक कानून। ये वो कानून है जिससे प्राकृतिक जीव जगत जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं, एक कुछ कायदों का पालन करते हैं। जैसे शेर का जब पेट भरा हुआ होता है तब वो शिकार नहीं करता, ये प्राकृतिक कानून है। वो अपने वंश की हत्या नहीं करता, ये प्राकृतिक कानून है और उसी से वो जीव जगत जो है वो संचालित होता है। तीसरा उसने कहा मानवीय कानून, जो राज्य द्वारा संचालित है और ये राज्य द्वारा बनाए जाते हैं ताकि वो मानव जीवन का नियमन कर सके अपने नागरिकों के ऊपर। और चौथा उसने कहा देवीय कानून, जिसका उल्लेख जो है ईसाई सभ्यताओं में बाइबल में है, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। ऐसी पश्चिम की बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो धर्म के साथ साथ कानूनों का प्रबंध करती हैं, और ऐसा ही जो बाइबल है वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में कुछ कानून बताती है, उसे देवीय कानून कहा जाता है। तो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर टॉमस एक्विनास की ये कुल 2 कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है। एक तो उसके राजनीतिक विचार, मूल रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि पढ़ाई करते समय केवल उसके राजनीतिक विचारों पर ही आपको फोकस करना है। किताबों में बहुत सारा एक्विनास के बारे में और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, वो आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा उसके 4 कानून संबंधी विचार आपको पढ़ने हैं और उसमें उसके अलावा जो है आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार दूसरा जो विचारक है वो है मैकियावेली। मैकियावेली जो है वो राजनीतिक विज्ञान के बड़े यूनिक विचारक हैं और मैकियावेली को राजनीतिक विज्ञान में क्रूर यथार्थवाद का जनक कहा जाता है। इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक। उसका कारण था कि 15वीं शताब्दी के इटालियन समाज में उसने वो मान्यताएं रखी जिसको आज के तमाम राज्य फॉलो करते हैं। उसने कहा कि राज्य को अपने लिए जीना चाहिए, राज्य को शक्ति का संचय करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका प्रसार करना चाहिए। मध्यकाल में उसने सबसे पहले ये कहा कि राज्य और नैतिकता और राजनीति जो है वो अलग अलग है, या धर्म और नैतिकता जो है वो अलग अलग है। राजनीति का धर्म के साथ घालमेल नहीं होना चाहिए, लेकिन मूल रूप से उसका राजनीति में घालमेल का अभिप्राय यह था कि चर्च सत्ता को जो है राजनीतिक विषयों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसकी जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो भारतीय समाजों से थोड़ी भिन्न थी। हम ये मान लेते हैं कि मैकियावेली ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, इसका मतलब राज्य धर्म की चिंता नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। मैकियावेली के कहने का अभिप्राय यह था कि राजनीतिक विषयों पर चर्च और पोप जो है वो हस्तक्षेप नहीं करें। और कुछ ऐसी तीव्र बातें उसने कही राजनीति के लिए, जैसे राजनीति एक स्वायत्त विषय है। सबसे पहले इसने मध्यकाल में यह कहा कि नगर राज्य जो है वो व्यक्ति का पेट नहीं भर सकते, नगर राज्य शक्तिशाली नहीं होते हैं, इसलिए विशाल संघ राज्य या राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया जाए।
और इसने कहा कि राजा में शेर और लोमड़ी के गुण हो। एक प्रकार से जो कौटिल्य ने कहा था भारतीय राजनीति में, वैसे ही क्रूर विचारों का जनक होने के कारण इसे राजनीति विज्ञान का क्रूर यथार्थवादी भी कहा जाता है। और इसके विचार बाद में जाकर अगर हम पढ़ते हैं 20वीं शताब्दी के जो तानाशाह थे, हिटलर थे, मुसोलिनी थे, उनमें जिन विचारों को, जो विचार पैदा हुए, उसको पैदा करने में मैकियावेली का बहुत बड़ा हाथ था। खुद हिटलर ये कहा करते थे कि मैं मैकियावेली की प्रिंस को जो है अपने सिहराने रखकर सोता हूं। इसलिए मैकियावेली 15वीं शताब्दी का वो विचारेंगे जिसने पूरी दुनिया में, या खास करके यूरोप में राष्ट्रवाद को पुनर्जागृत किया। इसी प्रकार यूनिट थर्ड जो है, इसमें 3 विचारक हैं।